अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय किचन। ये मेलिशियस कुकिंग विद नूरुलैन। आज ये नूरुलैन्स किचन में बन रहा है अचार। बेहद ज़बरदस्त, बेहद शानदार रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, रेडी टू ईट अचार है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है काफ़ी दिनों तक वेट करने की, आप जैसे बनाएं वैसे ही खा लें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने फूल गोभी लेनी है, ठीक है, और आपने गाजरें लेनी है। गाजरें मैंने 2 ली थी बड़ी, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में, मोटे स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। इनको हम जी कर लेंगे बॉयल। इसको हम बॉयल करेंगे, 2 से 3 बॉयल्स आपने जस्ट देने हैं और ये हाफ़ कुक हो जाएगा। इसमें हर चीज़ कुक होके डलेगी, इसलिए ये अचार रेडी टू ईट अचार होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब ये 2 to 3 बॉयल्स आ जाएंगे उसके बाद आपने इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करके आपने इसमें लेमन ऐड कर देने हैं। मैंने आधा किलो लेमन ऐड किए थे इसमें हाफ़ करके, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी। लहसुन भी जाएगा मगर वो बाद में जाएगा, हम फ्राई करके लहसुन भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। नमक आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है और हल्दी आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। और ये हल्दी और नमक आपने इसे लगा के आपने इसे रख देना है फॉर अबाउट 1 डे। पूरे 1 दिन के लिए आप इसको रख देंगे जस्ट, ठीक है। आपने इसे एक बड़ी सी सीव लेनी है और सीव में रख के, ताकि जितना भी इसका जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो सब इसमें से रिलीज़ हो जाए और हमारे पास ड्राई जो है ये वेजीज़ आपके पास आ जाएँ। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यही वजह होती है कि लोगों के अचार ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जी हम इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ आ गए हैं कि अचार का मसाला। देखिए, अचार के मसाले में जितनी जान होती है ना, उतना ही ज़बरदस्त आपका मसाला होता है। तो मसाले के लिए आपने क्या लेना है, मेथी दाना लेना है 2 टेबलस्पून, आपने सौंफ लेनी है 2 टेबलस्पून, आपने अजवाइन लेनी है 1 टेबलस्पून, आपने राई दाना लेना है 2 टेबलस्पून, आपने सूखा धनिया लेना है साबुत 1 टेबलस्पून, आपने ज़ीरा लेना है 1 टेबलस्पून, और आपने बस इसको आपने लेके और इसके अंदर आपने जो है वो साबुत लाल मिर्चें ऐड करनी है, 15 से 20 अदद। वो मिर्चें ऐड करके आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत शानदार रेसिपी है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, मोहब्बत होती है, हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको पैन में ट्रांसफ़र किया और आपने इसको रोस्ट कर लेना है, इतना कि इसमें से एक खुशबू सी आने लगे और इसका कलर स्लाइटली सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा और इसमें से खुशबू सी आने लगेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको दरदरा सा कूट लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से दरदरा सा पाउडर आपने बनाना है, बहुत महीन पाउडर आपको नहीं चाहिए। उसके अंदर जी आपने इस ड्राई स्पाइस में आपने एंटर की 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसके अंदर आपने एंटर करना है 1 टेबलस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, और 1 ही टेबलस्पून आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उससे जो अचार का कलर आता है, ज़बरदस्त कलर, और टेस्ट तो इस मसाले की वजह से होगा ही बेहद यूनिक। तो आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। उसके बाद ये जो आपने किया हुआ था, इसको स्ट्रेन कर लिया था, ठीक है। ये बड़ी सी सीव में मैंने रख के इसका जो जितना भी मॉइस्चर था सब स्ट्रेन हो गया था, और उसके बाद हमारे पास ये वेजेस आ गई थी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये मसाला ऐड कर देना है, और आप इसमें चाहें तो आप लहसुन भी ऐड करेंगे, चाहें क्या, बल्कि लहसुन मेन इंग्रेडिएंट है। आप उसको फ्राई करके हल्का सा ऑयल में फिर आप ऐड करेंगे। तो सब चीज़ें जब कुक्ड होंगी तो फिर ये अचार बिल्कुल रेडी टू ईट है। अब आपको इसको महीनों रखने की, हफ़्तों रखने की, बहुत सारे लोग हफ़्तों भर रखते हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 750 ग्राम्स ऑफ सरसों का ऑयल ले लिया था, मस्टर्ड ऑयल, जिसके अंदर मुझसे गलती से साबुत कुटी हुई लाल मिर्च चली गई थी, तो ये मेरे से गलती से हुआ था, तो ये स्टेप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चला गया तो क्या कर सकते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। देन ये ऑयल ऐड करके देन आपका अचार बिल्कुल रेडी है। और कुछ लोग इसमें अचार में बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करते हैं, वो आपके ऊपर है, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो भी डालना चाहते हैं। बट मसाला और जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इससे आपका एक तो अचार ख़राब नहीं होगा, ठीक है, और जायके में बेहद ज़बरदस्त होगा कि अगर कोई भी खा कर जाएगा तो आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा। ये इतना ज़बरदस्त अचार है, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।